हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखिए, द डिटर्मिनेंट इज ए नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद मिलता है, तो उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की नोटेशन की। तो डिटरमिनेंट की जो नोटेशन है, इसको इन 3 तरीक़ों से जो है दिखाया जाता है। पहले वाला नोटेशन आपको दिखा होगा कि ये मॉड ऑफ ए लिखा है, तो इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। दूसरा नोटेशन हमारा है DET ऑफ ए, इसका भी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। तीसरा हमारा है डेल। इन तीनों नोटेशन में से हम किसी एक का यूज करके जो है डिटरमिनेंट को जो है शो करेंगे। तो ज़्यादातर केस में हम जो है पहले वाले नोटेशन को लेके चलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हम डिटरमिनेंट निकालेंगे कब। देखिए, डिटरमिनेंट हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। अब बात आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमको एक मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22। अब बात आती है कि इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे। तो इसके डिटरमिनेंट को लिखने के लिए क्या होगा कि जो A है इसको 2 लाइन के बीच में रखना होगा। तो हम A को जो है 2 लाइन के बीच में रखते हैं। तो अभी हमने इसको रखा। अब बात आती है कि इसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जो हमारे एलिमेंट होंगे वो 2 लाइन के बीच में लिखे जाएंगे। तो पहला हमारा एलिमेंट है A11, दूसरा है A12, तीसरा हमारा है A21, चौथा हमारा है A22। तो ये हमने जो है इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है। अभी हमने 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना सीखा है। अब हम इस डिटरमिनेंट के सलूशन को कैसे फाइंड करते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो पहला एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई हम चौथे वाले एलिमेंट से करेंगे, फिर बीच में सेपरेट का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई हम इस तीसरे वाले एलिमेंट से करेंगे। तो इसको जो है इस प्रकार से लिखे हमने। देखिए, हमारा पे पहला एलिमेंट हमारा A11 है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने चौथे वाले एलिमेंट A22 से किया। उसके बाद हमने बीच में सेपरेट का चिन्ह रखा, फिर इसके बाद हमने दूसरे एलिमेंट A12 का मल्टीप्लाई तीसरे वाले एलिमेंट A21 से किया। फिर उसके बाद जो है क्या होगा कि हम इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, वही जो है हमारा डिटरमिनेंट का सलूशन होगा। अभी हमने 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना सीखा और इसके सलूशन को कैसे फाइंड करते हैं उसको समझा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसके सलूशन को कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिया है जो 3x3 ऑर्डर का है। अब इसके सलूशन को कैसे करेंगे उसको समझिए। इसके सलूशन को करने के लिए आपको इसको स्टैंड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंड फॉर्म का मतलब ये है कि आप इसको कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके लिखिए या फिर रो के अकॉर्डिंग इसको जो है एक्सपेंड करके लिखिए। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आप जो है फर्स्ट वाले रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करिए तो हम कैसे करेंगे उसको समझेंगे, या फिर हमसे ये पूछा जाए कि आप सेकेंड वाले रो के अकॉर्डिंग इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे तो उसको समझेंगे, या फिर जो बोला जाए कि आप 3 वाले रो के अकॉर्डिंग कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं उसको समझेंगे। तो ज़्यादातर केस में हमको क्या होता है कि फर्स्ट वाले रो के अकॉर्डिंग ही इसको एक्सपेंड करना होता है। तो आइए हम इसके सोल्यूशन को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो है आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे जो है हम फर्स्ट वाली रो के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम पहले एलिमेंट को प्लस लेंगे, दूसरे वाले को माइनस और तीसरे वाले को प्लस। सेकेंड वाली रो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले वाले को माइनस, दूसरे वाले को प्लस और तीसरे वाले को माइनस। चाहे आप पहले वाली रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करो या फिर थर्ड वाली रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करो, तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आप इसको जो है रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए तो हम लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग रो। हमसे ये नहीं कहा गया है कि आप रो फर्स्ट के या रो सेकेंड के या रो थर्ड के अलोंग इसको एक्सपेंड करिए। अगर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप रो फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेकर के इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे आइए इसको समझते हैं।
तो पहले वाले रो का पहला एलिमेंट क्या है, A11। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि इसको पॉजिटिव लेना है, तो हमने A11 को प्लस लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। जब हमने A11 को लिया तो हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को जो है हाइड करेंगे, तो हमारे जो एलिमेंट मिले A22, A23, A32 और A33, तो हम इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे A22, A23, A32, A33। अब उसके बाद क्या है कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसको निगेटिव लेना है, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या है, A12। तो हम इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, -A12। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको ऐसे हाइड करेंगे और यहाँ से इसको हाइड करेंगे, तो हमारा मिला A21, A23, A31 और A33। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे A21, A23, A31, A33। फिर उसके बाद क्या है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसको पॉजिटिव लेके करना है। यहाँ पे हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है, A13। A13, जब A13 लेंगे तो ऐसे इसको कवर करो, ऐसे इसको कवर करेंगे तो मिला A21, A22, A31, A32। तो यहाँ पे हम फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पे A21, A22, A31, A32। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है कि A11 तो रहेगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे A22, A33 माइनस A23 इंटू A32। उसके बाद क्या होगा कि माइनस A12 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई A21 का मल्टीप्लाई A33 से, फिर बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे A23 का मल्टीप्लाई A31 से, फिर उसके बाद इसका A13 ब्रैकेट में A21 का मल्टीप्लाई A32 से और बीच में सब्ट्रैक्ट का चिन्ह A22 का मल्टीप्लाई A31 से। तो ये हो गया हमारा जो है इसको एक्सपेंड करने का तरीका रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंड किया, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसके सोल्यूशन से जो हमें वैल्यू मिलेगी वही हमारा जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि आप इसको रो 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए, जब हम इसको रो 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, जो इसका पहला एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे, वो माइनस साइन के साथ इसको लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, हम सेकेंड रो को कवर करेंगे और फर्स्ट कॉलम को जो एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि फिर क्या करेंगे, जो दूसरा एलिमेंट, जो इसका दूसरा एलिमेंट रहेगा उसको प्लस साइन के साथ यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा एलिमेंट क्या है, A22 है, तो इसको ऐसे कवर कर देंगे और सेकंड कॉलम को ऐसे कवर करेंगे, तो जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो तीसरा एलिमेंट है उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है, A23, इसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखेंगे और इसको भी इसी तरह से जैसे इसको एक्सपेंड किए हैं इसको भी इस तरह एक्सपेंड करके लिख देंगे और जो इसको सॉल्व करेंगे जो इसका सोल्यूशन आएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज का सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।